हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। और आज मैं सुबह 6:30 उठी थी एंड खाना वाना खा के मैं अपनी टू डू लिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें रीजनिंग में आई एम थिंकिंग कि मैं 2 टॉपिक और करूँगी, मिसिंग नंबर एंड ऑड वन आउट, एंड सिम्बॉलिक एनालॉजी की मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स में अगेन आई हैव टू वॉच 3 लेक्चर्स। न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरे पिछले 2 दिन के रह गए थे, सो आई हैव टू वॉच दैट एज़ वेल, और आज का भी देखना है। जीके में मेरे एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स चल रहे हैं और OWS में मेरे को CD और E वाले रिवाइज़ करने हैं। बाकी जितने न्यू वर्ड्स मैं कर पाऊँ, एटलीस्ट 50 तो करने ही हैं। बाकी सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम्स और जो स्पेलिंग चेक वाला है, ये तो मेरा एज़ यूजुअल 2 पेज ही रहेंगे। एंड ये जो मेरे 52 क्वेश्चंस हैं फॉर रीजनिंग, these are the practice questions. And apart from black book, I also try and do a session of word power made easy. And last में I have to watch 4 videos about modern history. और कौन से टॉपिक्स में करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और मैंने अभी एंशियंट हिस्ट्री के नोट से ही अपना रिज्यूम करना शुरू करा है। I have already done like 3 to 4 topics including Indus Valley, Vedic Age, Mahajanpad and religious movements. And I have added a question for you all. Do solve it. It's on the screen. इसके बाद I have started with my modern history and the first topic would be the birth of nationalism in India. एंड इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के इस बार मैंने थोड़ा साथ साथ ही नोट्स बनाए हैं। एंड आफ्टर दैट इसी टॉपिक को मैं लूसेंट की बुक में से आई विल गिव इट अ रीडिंग। एंड इसके बारे में आई स्टडीड अबाउट द रीजंस कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो इंडिया में कैसे आई। एंड जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ, आई कीप अ हाईलाइटर विद मी। मैं साथ साथ मार्क करती चलती हूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर मी बाद में टू रिवाइज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में आई हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। एंड इसके बाद जो मैंने अपनी योगा करने की 7-8 दिन की सीरीज़ चलाई थी, आई कॉन्टिन्यूड विद दैट, क्योंकि योगा डे है तो आई कैन नॉट स्किप इट। मोटिवेशन नहीं भी थी तो वो डे सुन के आ चुकी थी, तो वही मैं 7-8 मिनट बैठ के अपनी मेडिटेशन करी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा फ़र्क था। आई फेल्ट मोर रिलैक्स्ड, माई ब्रेन वॉज, जो आजकल स्लैंग चल रहा है, ब्रेनिंग, सो दैट हैपेंड। एंड आई यूज्ड टू डू योगा व्हेन आई वॉज यंगर, एंड आज मैंने काफ़ी साल बाद ये आसन ट्राई करा है। And to my surprise, I could actually hold that position for about 7 to 8 seconds long. And इसके बाद मुझे एक काम से बाहर जाना था and I saw the career well tower. ये देख के मुझे ऐसा लगा भगवान भी मुझे पूरे हिंट दे रहा है कि बेटा तू प्लीज़ पढ़ ले, बाहर जाना बंद कर। एंड उसके बाद वापस आके मैंने अपनी 2 वीडियोस करंट अफेयर्स की देखी हैं, एंड ब्रेक के बाद मैं 3rd भी देखूँगी। एंड फिर आई स्टार्टेड माई मैथ्स का सेशन, जो कि थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था। सर ने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट कराया था आज, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बट दैट वाज इजी। एक बार समझने के बाद तो क्वेश्चन करना इजी हो ही जाता है। तो साथ साथ ही उन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करी और अपना ये वाला लेक्चर एंड करा। और फिर मेरी बहन को करना था अपना शक्ति प्रदर्शन, और उसका ये प्रदर्शन मेरे चश्मे ने सीधा अपने ऊपर लिया। तो बस अब ये मम्मी से बचने के लिए जुगाड़ कर रही है, टेप लगा रही है इसके ऊपर ब्लैक कलर की कि दिखे ना, बट ऐसा हुआ नहीं और मुझे बाहर जाना पड़ा नया फ्रेम बनवाने। बीच में हमें मिल गई थी छबील, ठंडी ठंडी, दिल्ली की गर्मी भाई बहुत है। वो तो सरप्राइजिंगली आज ही बारिश हुई है थोड़ी सी। वो पी के चश्मे सिलेक्ट करने में इतना कन्फ्यूजन कि दोनों ही सेम है, क्या सिलेक्ट करें। और फिर एक फ़ाइनल करके मैं ले ही आई। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद माई रीजनिंग। ऑड वन आउट वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा, और उसके बाद मैंने अपना चेक करा कि मेरा अब क्या रह गया क्या नहीं। तो इसमें एनालॉजी वर्बल वाली, उसमें मैंने अपने 52 क्वेश्चंस तो देखो कर लिए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई।
बट बाकी के नहीं करे हैं जो नंबर एनालॉजी वाले हैं, बट जो सिंबॉलिक और जो वर्ड एनालॉजी वाले होते हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड। बट ये जो बाकी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं इट वुड टेक मी सम टाइम टू कंप्लीट ऑल दीज, क्योंकि बहुत सारे हैं। इसके बाद इसी बुक में से ये पिनाकल की बुक है, ऑड वन आउट के कॉन्सेप्ट की एक बार दोबारा रीडिंग ले ली सो दैट ब्रश अप हो जाए। एंड इसके जो ये 25 क्वेश्चंस दे रखे हैं डे 12, ऑल दो मैं डेज़ के हिसाब से अब नहीं चलती हूँ, टाइम बहुत कम बचा है, तो ये करके आई गॉट डन विद माई रीजनिंग फॉर टुडे एटलीस्ट। एंड उसके बाद मैंने अपना शुरू किया मैथ्स का सेकंड लेक्चर। आज पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जो वीडियो देख रही थी हर वीडियो में कम से कम 4 से 5 नए कॉन्सेप्ट थे और उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। सो इट वाज काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग फॉर मैथ्स टुडे, फॉर मी नॉट फॉर मैथ्स। फिर मैंने अपना शुरू कर दिया था वोकैब का ब्रशअप। पूरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही है, क्योंकि इसमें सबसे कम दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में तुम जितनी रीडिंग ले सकते हो वो लेनी ही है, बट याद नहीं होते हैं पहली बारी में किसी को भी, मेरे को तो नहीं होते पर्सनली, तो वो 4-5 बार रीडिंग लेनी ही पड़ती है, उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टाइप बनता है। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद माई वर्ड पावर मेड ईजी का सेशन। इसमें हर सेशन से पहले तो ये बताते हैं कि आपको नेक्स्ट सेशन के लिए क्या अप्रोच लेके चलना है। तो मैंने पर्सनालिटीज़ के बारे में बेसिकली आज सीखा था, जिसमें उसकी बेसिक थ्योरी और उस पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। सो हियर इज़ अ वोकैबुलरी वर्ड फॉर यू ऑल, डू सर्च इट इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट एंड डू कमेंट द आंसर बिलो कि उसका क्या मीनिंग है। एंड दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम CGL पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इतना करने के बाद मैं थक चुकी थी आज बहुत ज़्यादा, तो मैंने मिसिंग नंबर नहीं किया, मैंने ऑड वन आउट पे टिक करना था बट मिसिंग नंबर पे कर दिया है। लेक्चर 10 और 11 मैंने अपना परसेंटेज का कर लिया है, बट 12th में नहीं कर पाई। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने तीनों का कर लिया। जीके में नोट्स तो मैं एक ही टॉपिक के बना पाई हूँ, और बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाकी इंग्लिश का जो वोकैब था वो तो बेसिकली डन है। वर्ड पावर मेड ईजी भी डन है। इसमें 2 वीडियोस करी है मैंने जीके में, बट वो मैंने थॉरोली करी है, तो इसका बुरा नहीं लग रहा है मुझे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।